कि ये पार्ट 1 है, जो पार्ट नंबर 1 डाला हुआ है। ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ये इसका है। आपका लिमिट के लिए, लिमिट ऑफ सम के लिए फार्मूला, ये वर्किंग कैसे किया जाए, इसे कार कैसे किया जाए, मतलब इसको हल कैसे किया जाएगा, तो इसको देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। देखिए, ये आपका सब इंटरवल में जो लिमिट रहेगी, ठीक है, वो ऐसे इंटरवल में, तो इसको हम ए को हम क्या यहाँ शो कराते हैं, नॉट एक्स नॉट इक्वल ए ले लेते हैं, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल ए होता है, ठीक है, और बी लास्ट होता है एक्स एन मतलब बी होता है, बी इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन एच। हम एन एच इक्वल बी माइनस ए भी लिखते हैं, क्योंकि अभी ये काम आपको आएगा। तो देखो, चेंज इन टू पार्ट, इसको हम कैसे करेंगे, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दो भागों में चेंज करेंगे। कैसे, देखिए, जो पहला भाग है, जो ए से बी और डी एक्स रहेगा, वो इतने के बराबर देखो होगा, ये आपका इतने के बराबर, ठीक है। और जो एफ आप एक्स होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए के स्थान पर हमने बताया ना, एक्स के स्थान पर ये वाला रखा जाता है, ठीक है। जब लिमिट सम का आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज ध्यान देना है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पास देखो, मैं दिखा दिया, ये देखो मैंने इसको ये लिख लिया, देखो लिमिट एच टेंडस 0 एच समेंशन यहाँ एन आर 1 से, अब एफ ऑफ एक्स के स्थान में लिख दिया, देखो, ठीक है। ये तो आप लिमिट सम के लिए है। अब एक सीरीज है लिमिट की, उसके लिए देखो वर्किंग रूल क्या होगा। ये सीरीज है, इसका पार्ट 2 में आपको दो क्वेश्चन बताया हूँ, पार्ट 1 का एक है, पार्ट 2 का, दोनों को बता दिया हूँ। इसकी अगले वीडियो मैं बहुत जल्द दूंगा। पहले आप इसको सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो लोग नहीं जानते उनको लोग बताइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम आपको वीडियो बनाते रहें। तो देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, ये समेंशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, तो देखो ये सीरीज की टाइप में बना रहेगा समेंशन। इसका वर्किंग रूल क्या है, देखिए, ये राइट द सीरीज इन द फॉर्म, इस तरह के फॉर्म में लिखना है सीरीज को, ठीक है, सीरीज को इस तरह के फॉर्म में। सेकेंड नंबर में देखो कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या चीज दिया हुआ है सेकेंड नंबर में, ये देखिए, आपको टू वैल्यूएट लिमिट एन टेंडस इनफाइनाइट क्वेश्चन पर लिखा रहेगा, ठीक है। अब हम इतने को, यहाँ जितना लिखा हुआ है इसको हम इतना लिखेंगे, ये ठीक है। और यहाँ जो आर बाई एन लिखा है वो एक्स के स्थान लेगा, आर बाई एन कहाँ चेंज होगा, एक्स, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आर बाई एन रिप्लेस बाई एक्स पर है, ठीक है। वन अपान किस में रिप्लेस हो जाएगा, डी एक्स पर। अब जो पार्ट वर्किंग रूल बताया गया है उस क्वेश्चन है ये, ठीक है। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डायरेक्टली फ्रॉम द definition of the integral as the limit of a sum। देखिए, आपका ये लखनऊ बोर्ड यूनिवर्सिटी का है, 2013 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसको बहुत आसान है हल करना, लेकिन अब आप उनका दिमाग यहाँ पास काम करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊँ आप ध्यान दीजिए बस। ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पास रहता है, तो इसके इक्वल में क्या लिख दूंगा, या फंक्शन, ठीक। और एक्स के प्लेस पर हमने आपको क्या सिखाया था, आप देख लीजिए नोट्स पर। एक्स के प्लेस पर ए प्लस हमने आर एच, ए आर एच, यानी ए प्लस ए आर एच हमने बताया। तो जहाँ ये चीज दिख रहा है वहां पास क्या रख देंगे, ए प्लस आर एच, ठीक। अब उसके बाद देखिए, इस पर ए प्लस आर एच को होल स्क्वायर कर दीजिए, बस आप करते चले जाइए बस क्वेश्चन को ध्यान से। अब यहाँ पास ध्यान देना है कि इसको ए प्लस बी के होल में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस
यहाँ पास 2 फर्स्ट टर्म मतलब ए हो गया इंटू सेकेंड टर्म मतलब आर एच और प्लस ए आर ए स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये चीज इतना आपको दिमाग लगाना है और इस पर सोचना भी है। ठीक है, इतना कर दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि लिमिट ए टू बी और डी एक्स को क्या, सॉरी ये लिखा ना लिमिट, ये अपर लोअर लिमिट, इसको हम और डी एक्स किसके बराबर लिखते थे, लिमिट के। और कौन सी लिमिट हमने आपको दिखाया था, कौन सी लिमिट है, देखिए बहुत आसान है, आप परेशान मत होइए, दिमाग को यूज करिए बस। देखिए यहाँ लिमिट एच टेंडस 0, यहाँ एच लिख देते हैं, यहाँ समेंशन का चिन्ह ऐसे। अब ये आर 1 टू एन, ये चीज। अच्छा आर जो रहता है उसको हम यहाँ पास ऐसे शो कराते हैं 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, एन तक, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। और यहाँ पास जो हमारा एन एच होगा, एन एच वो शो करेगा बी माइनस ए, ये बात को ध्यान देना। ठीक, अब इसके प्लेस पर आप क्या लिखते थे, इसके प्लेस पर लिखते थे क्या, ये चीज, ये ए प्लस आर एच, ये लिखते थे। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे इसको ब्रेक करेंगे तो ये चीज लिखा जाएगा, ये चीज, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पास आप लिमिट को बाहर करके देखिए, यहाँ पास ये लिमिट एच टेंडस 0 और यहाँ एच को बाहर ही रखिएगा, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब समेंशन को सबके साथ लगाइए, ये वाले पार्ट के साथ है, ये वाले पार्ट के साथ है और ये वाले पार्ट के साथ है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पास ये समेंशन का चिन्ह ऐसे लगा। अब हमारे पास ये वाले पार्ट में क्या लिखा है, ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास आर इक्वल 1, यहाँ एन, और यहाँ हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह समेंशन का चिन्ह आप लिख सकते हैं। अब प्लस सेकेंड नंबर पे फिर समेंशन, ये आर इक्वल 2 नंबर पे लिए 2 लिख दीजिए, यहाँ एन ही रहेगा। अब इसका क्या दिया है, ये देखो टोटल, यहाँ टोटल नंबर क्या दिया है 2ARH, ठीक। अब यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब देखिए अगला नंबर क्या है, कोई जरूरत नहीं है कि 2 ही लगाओ, ठीक है, आप एन ही लिखिए, ये देखिए 1 ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास आपको समेंशन के फॉर्म में दिखाना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पास आप करेंगे आगे, सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, आपको दिमाग को मैनेज करना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पास ये R1 यहाँ N लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू। यहाँ देखो 3 पार्ट में टूटा हुआ है क्वेश्चन, 3 पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ा गया है, देखिए इतनी दूर तो आपका दिमाग चलना चाहिए। चलिए अब इसके बाद ये देखिए समेंशन, मैं फिर इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तब आपको, अब समेंशन का मतलब क्या है ये चीज दिखा रहा हूँ, लिमिट एच टेंडस 0 और ये एच। अब यहाँ पास देखिए ये ए स्क्वायर है, समेंशन किसका हो रहा है, आपका समेंशन हो रहा है किसका, आर का, तो यहाँ तो आर है नहीं है, तो आर यहाँ पास है नहीं दिख रहा है, यहाँ आपका आर देखिए कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं, ये ठीक है।
ये आपका आर 1 हो जाएगा, ये आपका एन है। यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको आप क्या मानेंगे, एन। जहाँ कुछ न दिखे वहाँ पास एन हो जाएगा। अब देखिए इसको बाहर कर लो इन दोनों को, तो यहाँ पास कर लेंगे तो 2AH, फिर क्या लगाएंगे, समेंशन का सिंबल, यहाँ R इक्वल 1, और ये क्या लिखेंगे, एन, और यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर। ये बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें था, देखिए सॉरी आर है, आर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पास आर। खूब ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला पार्ट क्या है, देखिए ये देखिए यहाँ पास एच को बाहर कर देंगे, ये एच को बाहर कर दिए। अब यहाँ समेंशन का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ एन, यहाँ आपका वही नंबर चल रहा है, और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर। इतनी बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी पर सारे क्वेश्चन लगेंगे, इस पर ऐसा कोई नहीं कि क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा, सारे क्वेश्चन इसी रूल पर लगेगा, इसलिए मैं बता दिया। एक क्वेश्चन बताऊंगा तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन। तो अब यहाँ पास इसको आगे देखते हैं, यहाँ मैं ये चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पास एक बात ध्यान देना है, आर स्क्वायर और एन, इसका क्या होता है भूमिका, देखिए जैसे आपका समेंशन लिखा हो यहाँ पास आर, तो इसका मतलब क्या होता है, आर, तो यहाँ पास आर का मतलब देखिए, ठीक है, आर क्या कहता है यहाँ, आपको ये ध्यान देना है, आर के लिए आप क्या यूज करेंगे। आर का मतलब यहाँ पास चाहे आप आर लिख लीजिए, चाहे यहाँ एन लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पास तो एन समेंशन, इसका फार्मूला होता है क्या, ये एन संख्याओं का योग पढ़ते थे ना, एन एन प्लस 1/2, ये फार्मूला है। अच्छा, अगर ये ऐसे लिखा हो एन स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n+1/6, ये फार्मूला होता है। अच्छा, एक फार्मूला और लिख देता हूँ ताकि खत्म हो जाए। यहाँ पास अगर एन क्यूब हो, एन क्यूब, आर क्यूब, कुछ भी हो, तो उसके फार्मूले देखिए क्या होता है, ये ऐसे एन n+1/2 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीटली होल है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा, ये इतने सूत्र से ही इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये इस एच से इन सब में इंटू है, इन सब में इंटू है, तो देखो यहाँ करोगे, अब इसको आप हटा सकते हो, समेंशन के ये रख दिया आपने, यहाँ कुछ नहीं था, चलो बात को क्लियर कर देते हैं। देखो अब यहाँ पास, यहाँ कुछ नहीं था, ठीक ना। अब ये समेंशन का सिंबल हटेगा तो यहाँ एन आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं था। तो यहाँ पास को ऐसे लिखना है, देखिए लिमिट h टेंडस 0। अब इसके अंदर आप h का यूज करो, जब h का यूज करेंगे तो देखो कैसे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर h, ये समेंशन का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पास एन आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इतने का फार्मूला, ये देखो यहाँ पास लिखा हुआ, तो इसके प्लेस पर यहाँ जो लिखा हुआ है 2AH, तो यहाँ पास आप लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट लगाकर, यहाँ एन n+1/2, ये चीज, और यहाँ देखिए ये एच, यहाँ एच इंटू हुआ, अच्छा तो यहाँ पास स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी इंटू होगा तो यहाँ पास पहले से स्क्वायर रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा, क्या ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। अब इसको हटाओगे तो इसके प्लेस पर क्या रखोगे, इसको रखेंगे, तो यहाँ पास आपका देखिए एन, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, एन n+1, यहाँ 2n
प्लस 1 बाई 6, ये चीज ऐसे। अब बहुत आसान हो गया, बात को ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रयास करना है। चलिए आगे। अब यहाँ पास हमने बताया था कि NH, HN या HN, NH इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी देखो। NH इसको लिखा जाता है B-A। तो जहाँ आपका NH देखे वहाँ B-A। पहले सोल्यूशन कर लें। तो इसको आप जब सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। चलिए आगे, यहाँ फिर आप लिमिट लिख लीजिए, H टेंडस 0, ये आपका, इसको लिखे रहने दीजिए ऐसे। यहाँ आप काट सकते हैं ये और ये। अब देखिए यहाँ H कितना है, 2 बार, एक H इसके लिए हो जाएगा, एक H इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है ये। तो यहाँ पास हमारा A बाहर ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, NH, और फिर कोष्टक के अंदर आ जाएगा NH प्लस H, ये चीज। ठीक है, इतनी बात को ये हो गई। अब देखो यहाँ आगे वाले में, अब यहाँ H कितने हैं, 3 है, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तीनों पार्ट में H का यूज कर देंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, NH या HN, और यहाँ NH प्लस H, यहाँ आ जाएगा 2NH प्लस H, ये बाई ये। अच्छा, यहाँ एक काम कर दीजिए, लिमिट को यहाँ से हटा देते हैं, तो लिमिट का मान रख देंगे। लिमिट का मान कहाँ लिखेंगे, जहाँ H अकेला दिखाई देगा। तो देखो H अकेला यहाँ दिखाई दे रहा है, H यहाँ अकेला दिखाई दे रहा है, यहाँ H दिखाई दे रहा है, क्योंकि NH है तो यहाँ रखेंगे नहीं। जहाँ H अकेला होगा वहीं लिमिट की वैल्यू रखी जाएगी। चलिए, ये हमारा उतर ही आएगा, A स्क्वायर NH प्लस यहाँ NHA प्लस, अच्छा प्लस नहीं इनटू है, चलिए ठीक। तो आगे देखते हैं, यहाँ A है, ये यहाँ हो जाएगा आपका NH प्लस 0, लिमिट के बाद यहाँ पुट लिमिट वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, पुट लिमिट वैल्यू। ठीक है, तो अब ये प्लस हो गया, यहाँ देखिए पुट कर देंगे तो हमारा ये NH, यहाँ NH प्लस 0, यहाँ 2NH प्लस 0 बाई 6, ये आपका हो गया। अब और नीचे चलते हैं, आप सभी को जोड़ दीजिए, जहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 0, तो लिखो ये जोड़ने लायक, तो जोड़ो कितना होगा, यहाँ NHA, यहाँ हो जाएगा NH, ठीक है, और प्लस NH प्लस, सॉरी इंटू है, अच्छा चलिए, ये NH इंटू 2NH बाई 6। अच्छा, इससे ये कट गया, तो इससे देखो गुणा हो जाएगा। यहाँ पास देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सभी में, पूरे में, यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक
कॉमन ना लीजिए, चलिए अभी सोल्यूशन। अब देखिए जहाँ जहाँ NH दिखा है वहाँ क्या रखेंगे आप, B माइनस ए, अभी मैं दिखाया था ना वहाँ पास B माइनस ए प्लस, यहाँ देखिए दोनों इंटू में है तो यहाँ NH हो जाएगा, तो यहाँ B माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ ए हो जाएगा। देखो NH का होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ रख दिया हमने प्लस। अब देखो ये NH कहाँ है, कई बार, 3 बार, तो 3 बार का मतलब B माइनस ए का होल क्यूब। बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 से गुणा, देखो गुणा हो गया, ये ए स्क्वायर बी माइनस ए प्लस 3 बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर ए, और यहाँ बी माइनस ए ही रहेगा। अब टोटल का क्या लिख देंगे, 3। चलिए आगे, अब इनको सब सूत्र में तोड़ दीजिए, छोटी कक्षाओं वाला सूत्र है, देखिए यहाँ 3a² b और यहाँ -3a³। देखिए यहाँ एक घात है, यहाँ 2, तो इतना हो जाएगा प्लस, इसको सूत्र में तोड़िए, कौन सा, a माइनस बी के, देखिए b² प्लस a² -2ab, ये, और इसको क्यूब के सूत्र में तोड़ दीजिए, यहाँ b³ माइनस a³ -3ab² प्लस यहाँ 3a²b, ये टोटल के बटा आप क्या लिख देंगे, 3, ठीक है। अब 3 लिख लीजिए भाई। अच्छा 3, अच्छा अभी गुणा भी करना है, तो 3a² -3a³ प्लस 3 से गुणा करना, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3ab² प्लस 3a³ और -3a²b, और यहाँ b³ है तो b³ लिख दीजिए, यहाँ a³ है इसको लिखा रहने दीजिए, -3ab² इसको लिखा रहने दीजिए, 3a²b। अब ढूंढो, क्या ढूंढना है, देखिए ये प्लस में है 3a²b और 3ab², देखो ये और ये कट गया, 3a² यहाँ लिखा है और 3a² ये लिखा है, ठीक है। अब देखो 3ab², तो ये वाला, इसके नीचे अभी हमारे क्या नहीं लिखा, नहीं भूल जाएगा, ये 3 नहीं लिखा था, ठीक ना। अब देखिए अब कौन है, ये अभी कट गया उधर से, और ये देखो 3a प्लस में है, प्लस में कौन, माइनस में, देखो ये काटा था मैंने, तो ये आपका कट गया। अच्छा समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बता सकता हूँ, देखिए दिखा देता हूँ क्योंकि न समझ में आया होगा, तो इस पर हम ये पहले लिख लें 3a। अब ये आपको यहाँ पास ऐसे लाइन खींच, ये लाइन खींच लीजिए। अब देखो ये 3a² है, प्लस में है, अब देखो 3a² ये माइनस में है, तो ये काट दो और ये काट दो, दिमाग चल गया, -3a² प्लस 3a², ठीक है। यहाँ 3 है, ठीक है, 3 ये देखो 3 से गुणा, अब देखो 3ab², 3a, ये देखो इससे, ठीक है, कट गया। अब आपका कुछ बचा है क्या, मुझको तो लग रहा है कुछ बचा हुआ है, कहाँ से बचा हुआ है,
यहाँ इंटू करके देखते हैं, इसको ये लिखा हुआ है, ये है 3b², 3 ये हो गया हमारा ये, और ये चीज थोड़ा इसको काट ही दे, नहीं तो अभी दिक्कत करेगा। देखिए, देख लीजिए भैया, क्योंकि ये सब क्वेश्चनों में देखो, ये आपका पहले से था, ये -3a³ प्लस 3ab² और प्लस 3a³। अब इससे करोगे तो यहाँ माइनस है 3a² और ये हमारे पास प्लस b³ और -a³ माइनस 3ab² प्लस 3a²b। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, ये एक्स्ट्रा कहाँ से हो जाता है भाई? चलिए तो चेक कर लेते हैं। देखिए, 3a² हम काट दिए, ठीक है, बिल्कुल कट गया, और यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ पास ये कट जाएगा, ठीक। अच्छा, 3 दूनाई 6, ये यहाँ पास गलत पकड़ गया, देखो 3 2 जा 6, ये है, ये देखो, ये आपका ये और ये लिखा है, यहाँ 6 होना चाहिए, यही तो पकड़ में नहीं आ रहा था, ठीक है। देखिए, 3 ये हो गया, 3a³ हो गया, -3 दूनाई 6, ठीक है। अब यहाँ पास हो गया, देखिए ये 3a² और ये 3a² मिलकर हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 3 हो गया। अब यहाँ पास देखिए 3a ये लिखा हुआ है प्लस में और यहाँ माइनस, बिल्कुल। अब आ गया ये आपका b³ माइनस a³ बाई 3। आप चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं, ये यही देखो कितना इसमें दिमाग लगाना पड़ता है भाई। आप लोग को तो बस आसान लग रहा है कि सर जी बैठे बैठे पढ़ाते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट 2 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। किसका? पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में अब भी क्या है उसको देख लेते हैं। तो आप चलिए आगे देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने सारी चीज प्रैक्टिस से बता दिया है। अब पार्ट 2 में देखो कैसे, तो ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा पार्ट 2 में। देखिए, पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 के लिए ये यहाँ पार्ट 2 डाल देता हूँ, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 के नियम से। अब हमारे पास कैसे क्वेश्चन लिखे हैं भैया, इसको ध्यान दीजिए। हमने वर्किंग पूरा नियम लिखा दिया है, ऊपर देख लेना है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को अप डाउन करके चला लेना, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन देखो लिखता हूँ, लिमिट इस तरह की आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो आपकी परीक्षा में आएगा। ये देखो, n टेंडस इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पास आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन इस तरह के, आप बहुत दिमाग लगाइए, n² प्लस n² r² प्लस यहाँ n, फिर आपका n, अच्छा यहाँ पास r नहीं है, यहाँ है 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, यहाँ n है, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस फिर n, यहाँ n² प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ डैश 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 ऐसे लिखा रहेगा।
अब उसके बाद आपका क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ रहेगा, ध्यान से देख लीजिए। यही क्वेश्चन को आप जब आपकी परीक्षा होगी तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये इसको हल करना है, बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है जितना दिख रहा है। चलिए, अब इसमें भैया आपको सबसे पहले हमने आपको बताया है कि आर को पता लगाते हैं। देखिए आर कहाँ से स्टार्ट है, तो देखिए यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन का स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पास लिखा है क्या, नहीं लिखा, यहाँ जीरो हो जाएगा। ये दे ध्यान दो, इसमें इस एन स्क्वायर में एक से स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पास तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो एक मतलब आर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, जीरो, एक, दो, तीन, डैश डैश एन। ठीक है, अब आपको यहाँ क्वेश्चन को ध्यान देना है, अगर तनी से चूक जाओगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए जहाँ आर वन है, इस वाले पार्ट को निकाल लेता हूँ, मुझको क्या बनाना है, मैंने बताया वन अपान एन और आर बाई एन बनाना होता है इस तरह क्वेश्चनों में। मैंने वर्किंग नियम बता दिया था, उसमें देख लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं इस वाले पार्ट को बाहर निकालता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर साल में लिख देता हूँ, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो एन बाई एन स्क्वायर, अब जहाँ वन लिखा, वन कितने नंबर को देखो, जीरो से एन नंबर तक, तो इसके प्लेस पर किसके स्थान है, ये आप लिख देंगे कि आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा इसमें कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको कुछ दिखे। देखिए कॉमन, देखिए यहाँ एन स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो देखिए इस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ एन, यहाँ एन स्क्वायर कोष्टक के अंदर वन प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ से एक कट जाएगा क्या, तो अब ये क्या लिखा जाएगा, एक बटा एन, ठीक है, और यहाँ एक बटा, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, हमने इतना तो आपको बता दिया था। तो अब यहाँ पास रूल को इतना फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे, आप उसमें देखेंगे वर्किंग नियम में तो आपको बताया गया है सारा चीज, आप जरूर उसको देखिए। चलिए अब लिमिट लिखिए, इतना बनाने के बाद लिमिट लिखते हैं। यहाँ लिमिट एन टेंडस क्या, इनफाइनाइट दिया था, तो आप इनफाइनाइट लिख लीजिए पहले, ठीक है, और यहाँ एच लिख लीजिए, ठीक, और यहाँ हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ एन तक गया है, और यहाँ आर स्टार्ट हुआ है जीरो से, ठीक है, ये चीज को जरूर ध्यान देना है। अच्छा अब इसके प्लेस पर क्या रखोगे, इन सब, तो यहाँ पास आप लिखेंगे एक बटा एन इंटू एक बटा वन प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख ले भाई। तो अब हमने क्या बताया था उस क्वेश्चन में आपको, उसमें ये बताए थे कि क्या रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस देखो, इतना टोटल, इतना यहाँ तक, ये किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन, किस में, इंटीग्रेशन में, और ये वाला पार्ट किस में चेंज हो जाता है, ये वाला पार्ट चेंज हो जाता है dx, ठीक है, dx में, ध्यान देना, और r बाई एन किस में चेंज हो जाता है, r बाई एन जो होता है वो चेंज हो जाता है x। इतनी बात को आप ध्यान दीजिए, अगर इतनी बात ध्यान हो जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, आपके लिए और हमारे लिए, दोनों जन के लिए। अच्छा अब यहाँ पास लिमिट मालूम करना पड़ेगा अब आप,
चलिए लिमिट मालूम कर लेते हैं। भाई लिमिट तो जरूरी है ना। अब देखो इतना करने के बाद लिमिट मालूम कर लो। तो यहाँ पास लिमिट के लिए भैया लिमिट, अब हमारे पास क्या है यहाँ एन, एन का वैल्यू क्या दिया था, एन का वैल्यू इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट अगर यहाँ पास इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 1/0। अगर इसको इंटू कर देते हो तो 1/0/1, तो आप क्या आता है 0, यानी लोअर लिमिट यानी ए हमारा पता हो गया 0। अब अपर लिमिट की नंबर आ गया, तो अपर लिमिट को यहाँ रखा हो, देखो यहाँ, तो यहाँ पास 1 प्लस आर बाई एन, ठीक है। और यहाँ पास क्या लिखा है स्क्वायर, तो ये देखिए 1 है आपका। मैंने आपको दिखाया कि आर तो कुछ नहीं है लेकिन एन हमारा दिया है इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ स्क्वायर, अब इनफाइनाइट के वैल्यू अगर रखा देते हो तो क्या हो जाता है 1 प्लस यहाँ पास आर बटा 0, सॉरी 1/0, ये ऐसे। अच्छा ये स्क्वायर, अभी 0 यहाँ अगर आर में गुणा हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 1 प्लस आर इंटू 0/1, तो ये सब क्या हो गया 0 हो गया, तो आप क्या आ गया 1, तो ये आपका अपर लिमिट आ गई। यहाँ पास अपर लिमिट, लोअर लिमिट मालूम, अपर लिमिट देखिए। चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ पास फिट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये चीज देखो, तो अब जो जो चीज जहाँ दिखा हुआ देखो इसके प्लेस पर मैंने यहाँ, ये आपका ये अपर है तो लोअर है 0, अपर है 1, ये और यहाँ पास जो 1/n है वो dx लास्ट में लिख देंगे। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, देखिए ये 1 प्लस आर, आर का मतलब ये एक्स स्क्वायर, और 1/n का मतलब 1/n डी। देखो अब आपको 11-12 में आपने पढ़ा होगा इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। अब तो आसान हो गया, अब आसान हो गया, इसको तोड़ोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में टूटता है, tan इनवर्स में। तो इसको आप यहाँ पास ऐसे लिख लीजिए tan इनवर्स, ये tan इनवर्स यहाँ पास 0 to 1। अब लिमिट का मान रखा दो, चलिए लिमिट का मान रखा देते हैं। तो लिमिट का मान अपर लिमिट रखेंगे यहाँ tan इनवर्स यहाँ 1, और माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट रखा दोगे, तो देखिए इसका होता है π/4, और ये 0, तो आपका आंसर क्या आया π/4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए, ये आप बीएससी पार्ट 1 वालों के ये मैंने पढ़ा दिया, अब किसी दिन पार्ट 3 वालों को पढ़ा दूंगा, वो 5th वालों को। तो इस तरह मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप जरूर शेयर लाइक और वॉचिंग जरूर करिए, आप लोग करते नहीं हैं, और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अगर आप सब लोग जुटेंगे तभी तो मजा आएगी पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में मजा आएगी। सारे नोट्स मैं आपको बढ़ाता रहूँगा, पूरा क्लियर कर दूंगा परीक्षा से पहले, ठीक है। अब इसकी अगले वीडियो अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगा, पहले आप इसको जो भी वीडियो देखे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वाचिंग पूरी वीडियो करें, ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़े और करे, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।